आपका जो न्यू सिलेबस है इंग्लिश का, न्यू बुक के मुताबिक, उसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसमें से टोटल उसके 10 पैराग्राफ्स हैं। उसमें से आज हम पहले 5 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे एक न्यू तरीके से, बुलेट पॉइंट्स बना के। आपको वो ट्रांसलेशन समझ भी आएगी। और दूसरी बात ये कि उस ट्रांसलेशन के बाद आपका एक ही काम है, एक तो आपने सिर्फ समझना है, समझाना मेरा काम है, ठीक है, आपने सिर्फ फोकस करना है। बट आपका जो एंड पर काम होगा वो ये होगा कि जब मैंने एक क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने सिर्फ ये बताना है कि ये क्वेश्चन किस पैराग्राफ में से होगा। ये आपका काम है बताना, बस इतना आपने बताना है। सो बस आपने फोकस करना है, बाकी सारी चीजें मैं समझा दूंगा। आवाज ना है आपको स्लो, ठीक है। आपका जो चैप्टर का नाम है वो तो हो गया सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये हो गया आपके चैप्टर का नाम, सुरेश। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, इसकी हम समरी देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या बात हुई है। फर्स्ट पैराग्राफ में 3 चीजें डिस्कस हुई हैं उस चैप्टर के। उसने सबसे पहले स्टार्ट में उसने ये कहा कि जो अरेबिया है, यानी कि जो अरब है, उसकी नेचुरल ब्यूटी किस तरह की है, उसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो किस तरह की है, उसका लैंडस्केप कैसा है, यानी उसने उस जगह के, अरेबिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, सामने नजर आने वाली चीजें हैं ना, वो बयान की हैं। उसने कहा कि जो अरेबिया है वो एक ऐसी सरजमीन है जिसमें सहरा ही सहरा है और उन सहरा में रेत के बड़े बड़े टेले हैं। पहली बात उसने ये कही। दूसरी बात उसने ये कही कि इसका ये जो नजारा है, ये जो मंजर है ना, इसकी वजह से जो भी यहाँ ट्रेवल करके आते हैं, जो इस मकाम को देखने के लिए आते हैं, या फिर जो पोइट्स होते हैं जो शायरी करते हैं, वो इस मंजर को, इस सारे सीन को देख के ना, उनकी इमेजिनेशन, उनके ख्यालात में ना ज्यादा उनको मिलता है ख्यालात कि अच्छा ये भी हो सकता है। उनकी पोइट्री में मजीद निखार आ जाता है, उनकी इमेजिनेशन को भी ये इंस्पायर करती है, ये जगह इस तरह की है। उसके बाद तीसरी बात, पहले पैराग्राफ में वो ये कहता है कि ये वो जगह है जहां पर हमारे होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, यानी ये उनकी जाए पैदाइश है, बर्थ प्लेस है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि होली प्रॉफिट कहां पैदा हुए थे? मक्का मुकरमा में, जो कि रेड सी से 50 किलोमीटर के फासले पर है। ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज बन सकता है। सो अगेन मैं रिवाइज कर देता हूं। पहले पैराग्राफ में 3 बातें हुई। पहली बात को अगर आप हेडिंग बनाना चाहो, जो कि आपने बनानी है, पहली हेडिंग थी नेचुरल ब्यूटी ऑफ अरेबिया। लिख लो आप। पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो था नेचुरल ब्यूटी ऑफ अरेबिया। इसमें दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि ये जो जगह है, ये इंस्पायर करती है किनको? पोइट्स, शायरों को, एंड, ये मेरा एंड है, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से लिख लेना, एंड ट्रेवलर्स। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात इस पैराग्राफ में ये हुई कि ये बर्थ प्लेस है, यानी यहां पैदाइश हुई है किन की? ये है बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ होली प्रॉफिट। ठीक है, ये आप 3 लिख लो जल्दी से, क्विकली, जल्दी जल्दी लिख लो। आप लोग करो करो जल्दी। अब तीनों लिख लिया आपने पॉइंट? प्रॉफिट, PROPHET, PROPHET, प्रॉफिट। पहले पैराग्राफ में 3 बातें हुई। पहली ये कि अरब के बारे में, अरेबिया उस जगह के बारे में बता दिया कि उसमें सहरा है, उस सहरा में रेत के टेले हैं। दूसरे पॉइंट पे उसने ये बताया कि इसका जो खुला आसमान है, क्योंकि सहरा है ना, तो वहां आसमान ज्यादा क्लियर नजर आता है। उसका खुला आसमान जिस पर बहुत ज्यादा तारे सितारे नजर आते हैं, उसकी वजह से पोइट्स और जो ट्रेवलर्स वहां जाते हैं उनको इमेजिनेशन मिलती है, उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलती है डिस्कस करने के लिए, उनका जहन ज्यादा चलता है उन चीजों को देख के। तीसरी बात ये हुई कि ये जो जगह है, यहाँ पर होली प्रॉफिट हमारे पैदा हुए हैं मक्का मुकरमा में, जो कि अरेबिया के एक सिटी है, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा
सेक्रेड सिटी इसे कहा जाता है, ज्यादा पाक, जिसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस सिटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, जो कि रेड सी से 40 किलोमीटर है। ये पहले पैराग्राफ में बातें हुई हैं। 50 किलोमीटर, ये पहले पैराग्राफ में बातें हुई हैं टोटल। अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। दूसरे पैराग्राफ में भी 3 बातें देखेंगे हम, कौन से डिस्कस की हैं। दूसरे पैराग्राफ में सबसे पहली बात जो डिस्कस की वो की एलोक्वेंस, लिखते जाओ आप साथ साथ, ELOQUENCE, एलोक्वेंस, एंड MEMORY, मेमोरी, एलोक्वेंस एंड मेमोरी ऑफ अरब्स। लिख लिया? ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ में जो पहली बात हुई, पहले उसने अरब जगह के बारे में बताया, अब वो वहां रहने वाले लोगों के बारे में बता रहा है कि वहां के रहने वाले लोगों के सबसे जो अच्छी क्वालिटी है वो क्या है। एक तो उनकी याददाश्त, मेमोरी, एंड उनकी एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है उनके बोलने का अंदाज, उनके बोलने टाइम लैंग्वेज पे ग्रिप, कि वो कितना अच्छा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और उस लैंग्वेज के इस्तेमाल से दूसरे को इंस्पायर किस तरह करते हैं। ये उनकी खासियत थी अरब के रहने वालों की। याददाश्त उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग थी ये मैं अभी आपको बताता हूं। एलोक्वेंस और मेमोरी ऑफ अरब्स। अब ये जो थे ना, दूसरा क्या करते थे, ये अपनी फसाहत और बलागत, बोलने का अंदाज और याददाश्त का इजहार कहां करते थे, ओकाज पर। अब आप लिखो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एट ओकाज। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस UKAZ, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एट ओकाज। आई थिंक हम 5 करने थे, 5 नहीं कर पाएंगे, ये सारे उदास बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो हम 2 भी खत्म करते हैं। बताता हूँ ना, सुन रहे हो आप गौर से? तो अभी बताऊंगा मैं, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये दूसरा पॉइंट लिख लिया आपने, ये है UKAZ, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एट ओकाज। जब हमने ये कहा कि अरब के रहने वाले लोग, उनकी याददाश्त बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उनकी बोलने का अंदाज बड़ा प्यारा था, खूबसूरत था, उनको अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप थी, तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को आजमाने के लिए वो क्या करते थे, ओकाज एक जगह का नाम है जहां पर उनके पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस होते थे, शायरी के मुकाबले होते थे हर साल। तो जो कि ये शोर करता है कि उनकी मेमोरी और एलोक्वेंस कितनी थी। अब उनकी मेमोरी कितनी थी, उसके बाद उन्होंने एक वाक्या बयान किया कि यहां से अंदाजा लगा लेना उसकी मेमोरी कितनी थी। वो मगर आप भी गौर से सुन लेना, उनकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, गौर से सुनना सारे। हमाद ने इस मकाम पर पॉलिटिकल कंपटीशन के दौरान औकाज पर उस वक्त के खलीफा वलीद बिन यजीद को यह कहा अपनी मेमोरी के हवाले से कि मैं आपको जो अल्फाबेट होता है, मतलब इंग्लिश में एबीसी पूरी जो है ना, ये इंग्लिश की अल्फाबेट है। ओके, उर्दू में अलिफ बे पूरी जो है ये उसकी अल्फाबेट है। इस तरह उसने कहा कि जो अरेबिक का अल्फाबेट है पूरा, इसमें आ बा वो सारी जो आप कायदे पर पढ़ते हो, उसके एक हरफ के बदले 100 आपको पोएम्स में सुनाऊंगा। हर में से 100 लॉन्ग पोएम सुनाऊंगा और उसमें से कोई भी छोटा इवेंट, छोटी बात डिस्कस नहीं करूंगा, जुबानी सुनाऊंगा। एग्जाम्पल आप अरबी में, मुझे सही पता नहीं है अल्फाबेट कितने होते हैं, आई थिंक इंग्लिश में 26 होते हैं, 26, और इस तरह अरबी में भी इतने ही होंगे। हर वर्ड के मुकाबले में हर लेटर से कितनी पोएम्स, 100। तो 26 लेटर अगर हुए तो 2600 पोएम्स वहां बैठा बैठा बंदा सुनाएगा, और वो सारी बड़ी पोएम्स होंगी। ये उनकी मेमोरी थी, जो उसे ज़बानी याद होंगी। ये उनकी मेमोरी का आलम था और वहां के रहने वाले लोगों की। अच्छा, तीसरे जो पॉइंट आ जाता है इसी पैराग्राफ में, वो ये कहा कि चूंकि अरबी को याद करना आसान है, अरबी में बोलने से अगला बंदे को ज्यादा जल्दी समझ आ जाती है, ये ज्यादा मीठी प्यार वाली जुबान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस लैंग्वेज को, दिस लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, लिखो सुरेश, अरेबिक लैंग्वेज, CHOSEN, चूजन फॉर, इतना लिखो, आगे एक लफ्ज लिखवाता हूं, ये लास्ट पॉइंट है बस, थक के बेचारे सारे। फॉर, FOR, चूजन फॉर, उसके बाद आगे एक और लफ्ज लिखो, रिविलेशन, REVEALATION, रिविलेशन। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज को याद करना आसान,
अरेबिक लैंग्वेज में बोलने से ज्यादा कमांड या ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो, इसमें एलोक्वेंस ज्यादा है, मिठास ज्यादा है। इस वजह से अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान को भी इस लैंग्वेज में लिखा, अरेबिक लैंग्वेज में। तो ये हमारे 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं आज, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इस तरह आप पॉइंट्स बना के याद करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा पहले पैराग्राफ में ये डिस्कस हुआ था, पहले पैराग्राफ में 3 बातें हुई, दूसरे में 3। अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद आपने बताना है, ठीक है। पहले पैराग्राफ में अरेबिया की लैंडस्केप के बारे में बताया गया, जियोग्राफिकल कंडीशन, फिजिकल फीचर उसके, कि अरब की जो जगह है वो ऐसी है, उसमें डेजर्ट्स हैं, उसमें सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टेले हैं, उसका जो साफ क्लियर आसमान है, उस पर जो तारे हैं वो क्या करते हैं, वो पोइट्स और ट्रेवलर्स की इमेजिनेशन को इंस्पायर करते हैं। पोइट्स वहां ज्यादा इंस्पायर होते हैं और लिखते हैं अपना जो भी लिखना होता है काम। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि ये बर्थ प्लेस है होली प्रॉफिट की, ठीक हो गया, ये 3 चीजें। अब इस सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात कही कि जो वहां के रहने वाले हैं उनकी याददाश्त और उनकी एलोक्वेंस कितनी शानदार है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इन चीजों का मुजाहिरा करने के लिए ओकाज के मौका पर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस होते थे, पोइट्री के मुकाबले, जिसमें जुबानी पोएमें पढ़ते थे, बड़ी बड़ी पोएमें। उसके बाद आपको एक वाक्य बताया मैंने जो कि आपको याद होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये कि इसीलिए अल्लाह ताला ने इस अरेबिक लैंग्वेज को कुरान पाक इस लैंग्वेज में उतारा गया। बस ये 2 पैराग्राफ फाइनल हो चुके हैं, बस रिलैक्स करो।